बाकायदा इस तरह प्रॉपर दौरा तरतीब दिया जाए तो फौरन जालिम हुक्मरान के कान खड़े हो जाए। ये क्या हो रहा, इनको रोका जाए। अब मकर हुआ मकर अल्लाह, यह अब अल्लाह के प्लान। ज़ैनब ने यह किया कि मदीने पहुंचते पहली सफ़े अज़ा और अज़ादारी ज़ैनब ने बपा की थी, और खास तौर पर औरतों को। बस ज़ैनब कुबरा मर्दों के मजमे में जाके को थोड़ी खिताब करेंगे, चाहे ज़ैनब के कनीज़े हिजाब का कितना ही मजाक क्यों ना उड़ा, और बेहिजाबी को अपने लिए फख्र क्यों ना समझे। और कराची के टर्म जो इस्तेमाल होती है, अरे हिजाब तो झुग्गी वालियां करती है, हम झुग्गी वाले को थोड़ी है, हम तो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है, तो हम कैसे हिजाब करेंगे। चाहे कितने ही ऐसे ख्यालात आते, लेकिन अभी तक मुझे यकीन है कि वो ज़ैनब के हिजाब की रिस्पेक्ट करें। वह न्यूयॉर्क में मस्जिद में पढ़ रहा था, मसाइब भी शहजादी ज़ैनब के थे, मोमिनीन का जज्बा था, कोहराम बपा हो गया, लोग दीवारों से सर टकरा रहे थे। फिर बाद में 18 साल की एक बच्ची सवाल लेकर आई कि आपने क्या पढ़ा था, लोग इतना बहुत ज्यादा रो रहे। मैंने कहा शहजादी के मसाइब। तो कहा आपने क्या मसाइब पढ़ा, मैं समझ में नहीं आया, उर्दू प्रॉब्लम नहीं था, इसमें मसाइब क्या थे। मैंने कहा चादर छिन गई, सो व्हाट। अब जो है ना उसका मसला ये जो नई जनरेशन आ रही है उसकी बात करो कि अगर आप कहें कि ज़ैनब की चादर छिन गई तो वो हैरत से कहते हैं सो व्हाट। यानी चादर जो है उनके लिए कोई मुसीबत ही नहीं, बल्कि शायद मुसीबत तो जोड़े चंद कुछ अरसे के बाद ये म्यूजियम में या वो जो एंटीक शॉप होती है उसमें नजर आई। मेरे घर में अब तक मेरी वालिदा की सिंगर की सिलाई मशीन है जो इस्तेमाल होती है, वो मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एंटीक शॉप में बिकती हुई देखी, जो हमारे यहाँ रोजाना इस्तेमाल हो रही है। सिलबट्टा अभी तक मेरे घर में पड़ा हुआ, वो एंटीक शॉप में रखा जाता है। तो चादर भी शायद हमारे मोमिनात वहां भिजवा देंगे या म्यूजियम। मगर अब तक की जो जनरेशन है, चाहे वो हिजाब न करती, चाहे वो हिजाब का मजाक उड़ाती, चाहे वो हिजाब के डेडली अगेंस्ट हो, चाहे वो कल रात का जो जुमला कि वो साहब कहते मेरे खानदान में 4 चीजें कभी ना आई जिसमें एक चीज हिजाब, लेकिन ज़ैनब के हिजाब का एहतराम हो। तो अब ज़ैनब मर्दों के दरमियान जाके तो खिताब करेंगी। पहला जो टारगेट बनाया गया वो औरतों, और ये बहुत अहम यहां से मौजूद, कि औलाद की तरबियत सबसे पहले मां की जिम्मेदारी है। जब शाम में ज़ैनब रिहा हुई वहां भी यही कहा, मैं मदीना नहीं जाऊंगी, मैं करबला नहीं जाऊंगी, पहले यहां मजलिस बपा करूंगी, सारे शाम की औरतों को जमा किया जाएगा। और फिर जब मदीने आए और बड़े यानी बहुत हमगीर पैमाने पर मौस को जमा करके जनाबे ज़ैनब ने मजलिसें पढ़ना शुरू की। पहली बार करबला की डिटेल मदीने वालों को मालूम हो रही, और आई विटनेस बता रहा है कि मैंने क्या क्या देखा। और ज़ैनब का अंदाज, कूफे का इतना हॉस्टाइल मजमा, शाम का इतना हॉस्टाइल मजमा, ज़ैनब के खुतबात की वजह से क्या उनकी कैफियत। ये तो फिर मदीने वाले जिन्होंने अकबर को देखा हुआ, जिन्होंने कासिम को देखा हुआ, कूफे वालों ने कौन सा देखा, शाम वाले। तो अब जनाब ज़ैनब के इन खुतबात और मजालिस का एक इम्पैक्ट हुआ, मदीने के अंदर एक चेंज आने लगी। पहला शहर था मदीना आफ्टर करबला जो यजीद के खिलाफ अपराइजिंग कर रहा था, उसमें जनाब ज़ैनब का रोल क्या था ये कभी सामने नहीं आता। सैयद साजिदीन अभी खामोश, जनाब ज़ैनब की वजह से जब ये चेंज आने लगी तो अब गवर्नर मदीना घबरा गए। मगर ज़ैनब इसमें बड़ी पर्सनालिटी कि गवर्नर मदीना सोच रहा है कि मैं इस पोजीशन में नहीं कि इतना बड़ा मैं एक्शन लूं। फौरन यजीद को खत लिखा गया। उस जमाने के अंदर खत भेजने का एक तरीका परिंदे भी होते थे, कबूतर थे जो मुख्तार के वाकये में काफी मैसेज एक्सचेंज हुए कबूतर के जरिए। 12 कबूतर गया कि कोई घोड़े सवार गया, वो जल्दी से उसने शाम में यजीद से कहा कि ज़ैनब वापिस आ गई, ऐसा मदीने में एक इनकलाब और रेवोल्यूशन ला रही है कि मैं घबरा गया, कुछ दिन और रहे मदीने वाले तेरे अगेंस्ट हो जाए। और हुए, लेकिन उससे पहले जनाबे ज़ैनब, अब मेरी समझ में नहीं आता मैं खुद क्या करूं। यजीद वहां शाम में बैठा, वही कल रात वाला जुमला, जहन्नमी है, मलऊन है, सारी लानतों का हकदार है, मगर ये लोग बेवकूफ नहीं है जो हुकूमतें चलाते। मीटिंग हुई, क्या किया जाए, का एक तरीका तो ये कत्ल कर दो, मगर करबला में जो हमने 72 कत्ल किए तो बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हुआ। दूसरा तरीका ये कि कैद कर दो, मगर हमने कूफा और शाम में जो इनको कैद किया तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। बाकायदा मीटिंग है बड़ी सीरियस कि क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास इनको रोकने।
क्योंकि दो जो सबसे पहले सोल्यूशन थे, या जेल में डाल दो या कत्ल कर दो, वो दोनों यजीद अभी अभी रिसेंटली देख चुका है कि उसका असर उल्टा हो। ये लफ्ज अच्छा नहीं है, बैकफायर कर गए, कत्ल भी मेरी गर्दन में पड़ा और ये कैद की वजह से मेरे अपने लोग मेरे अगेंस्ट। अब क्या किया जाए? तीसरा रास्ता, इनको शहर से निकालना, ना मदीने में रहेंगी ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। चुनांचे उसने गवर्नर को खत लिखा कि इनको मदीने से जिलावतन करके मक्का भेज दो, और देखो ये वापिस ना आ जाए तो पूरी फौज के साथ भेजना। ज़ैनब मदीने का काम कर चुकी है, ज़ैनब को खुद अब मक्का जाना है, लेकिन खुद अनाउंस करके जाए कि अब मैं मक्के जाके वहां पे आजादारी कायम कर रही हूं, फौरन रोक लिया जाएगा। वो मकर अल्लाह, खुद जालिम अपनी फौज के साथ ज़ैनब कुबरा को मक्का भिजवा रहा हो, और वो ये समझ रहा है कि मैं ज़ैनब के जिहाद को रोक रहा हूं, उसे क्या पता वो फैला रहा। अब ज़ैनब मक्के में, अच्छा मक्के में आज सुबह शाम सैकड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, कौन तवज्जो देता है? लेकिन आज अगर बाकायदा फौज की निगरानी में कोई आदमी आ रहा, आज भी आप जाइए, जो लोग हज करके आए से पूछिए, हम तमाम कर रहे हैं खाने काबा का, पूरी तवज्जो खाने काबा की तरफ। एक मरतबा देखा कि पुलिस के पास 50 सिपाही आए और एक हल्का बना के किसी को ले जाने, सब रुक के देखने लगते हैं कौन आए। फिर पहचानते हैं फला मुल्क का प्रेसिडेंट, फला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, तो जो फौज की क़यादत में काफिला आता है उस पर निगाह उठ जाती। अगर ज़ैनब तन्हा आती तो पता नहीं कितने दिन इनको लगते मक्के में अपने आप को पहचानवाने। आपके यजीद की फौज आ रही है, यजीद समझ रहा है फौज की मदद से मैं ज़ैनब को मदीने आने से रोक रहा हूं, उसको क्या पता कि ये तो खुद एक अनाउंसमेंट और एक एडवर्टाइज बन रहा है कि कोई वीआईपी आ रहा है। जो नहीं भी देखते उन्होंने इस काफिले को देखा। ज़ैनब ने मक्के आके सफ़े आज़ादी चाहिए। अब ये हर शहर का नाम लेने की वजह नहीं, का वक्त नहीं और जरूरत भी नहीं है, पढ़ा लिखा मजमा। अब मक्के में ज़ैनब चंद महीने रही, वही असरात में ज़ैनब की आजादारी है ना। अब मक्के के अंदर इनकलाब आने लगा, वही गवर्नर मक्का वही खत भेजा, क्या करो, कहा जल्दी से इनको मक्के से ताइफ भिजवा दो। ताइफ एक नया शहर, ज़ैनब खुद अब ताइफ जाना चाहती है। मक्के में काम पूरा हो चुका, आजादारी कायम करके हुसैन का तारुफ करा दिया, लेकिन खुद ऐलान करके ताइफ जाए, फौरन रोक लिया जाएगा। यजीद की फौज अपनी निगरानी में ताइफ लेके जा रही है। ताइफ में दाखिले से पहले ताइफ में शोहरत हो गई, कोई ऐसा आ रहा है जिसको यजीद की फौज लेके आ रही है। ज़ैनब का तारुफ ज़ैनब से पहले यजीद के जरिए से हो रहा। अब ताइफ में ज़ैनब ने सफ़े आज़ादी चाहिए। गर्ज ये के बाद 6 महीने रही, और वहां जो रही तो आजादारी के असरात हुए, ज़ैनब के गिरिया के असरात हुए। वहां के गवर्नर ने लिखा कि क्या मेरे लिए आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है यजीद साहब, तो खत आया इनको फौरन अब यहाँ से अरब से ही निकाल दो, इन्हों काहिरा भेज दो। ज़ैनब को वैसे ही काहिरा जाना था, लेकिन ऐलान करके जाती कि मैं काहिरा जा रही तो कभी ना जाने दिया जाता। काहिरा एक बहुत अहम शहर था उस जमाने में भी, लेकिन ज़ैनब काहिरा गई, वहां के गवर्नर ने कहा कि स्कंदरिया गई, वहां के गवर्नर ने कहा 6-6 8-8 महीने हर जगह ठहर कर, वहां से गई तो हुमस गई, वहां से आई तो मसलन सीरिया में आई। और इसी सफर के दौरान ज़ैनब अकेली नहीं थी, खानदान अहले बैत की खवातीन होती थी और कनीजें होती थी। और फिर इसी सफर के दरमियान जो इतना लंबा सफर, मालूम अहले बैत के घराने में किसी का इंतकाल हो, अब घर महरम ना महरम घर की औरतें किसी को खबर भी ना होने दी, मैयत उठी ये पता चला और उसके बाद दफन किया गया। लोगों ने पूछा भाई किसका इंतकाल हुआ? अहले बैत में ज़ैनब नाम की 18 औरतें एक वक्त में होती। ज़ैनब और फातिमा बहुत ही कॉमन नाम था। आज तो लोग आते हैं भागे भागे, मौलाना हमारे यहाँ बेटी हुई है भाई मुबारक, कहा कि कोई नाम बताइए, हमने कहा फातिमा। ओ फातिमा बहुत पुराना नाम है मौलाना, कोई अच्छा नया नाम नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास गलत है, आप जाइए जाके कोई फिल्म एक्ट्रेसों की लिस्ट देखिए, उसमें आपको नाम मिल जाएंगे। और यही लोग करते हैं, और लोग करते भी यही। तो खुलासा यह है कि हमारी हालत है, उस जमाने में ऐसा नहीं। एक वक्त में 18 ज़ैनब, एक वक्त में 24 या 41 फातिमा ऐसी घर। हमारे लोग कहते ना मौलाना अगर फातिमा नाम रखा सभी फातिमा, हम अपनी बेटी से कहेंगे फातिमा चाय बना, 18 फातिमा दौड़ी चली जाएगी, तो ठीक है 18 चाय पी लीजिएगा, कम से कम मन तो जाएगी। लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के बहाने होते हैं ना लोगों के पास। ज़ैनब मर गई, ज़ैनब मुजाहिद के काफिले में ज़ैनब उनका इंतकाल हुआ। अब लोगों ने समझा ज़ैनब से मतलब वो जो मशहूर ज़ैनब, क्योंकि ज़ैनब इस वक्त अपने असल मिशन को, मुझे अपने भाई की शहादत की खबर देना है, इन मौतों का जिक्र नहीं करना, उसकी वजह से इसका जिक्र भी नहीं करती। और वही हमारे यहाँ भी तरीका आज तक चला रहा कि हमारे बाप का इंतकाल होता है, मजलिस में हम अपने बाप का जिक्र नहीं करते, हम आका हुसैन का जिक्र करते हैं।
हमारे जवान बेटे का इंतकाल होता है, हम अपने जवान बेटे के हालात नहीं बताते। अकबर का ये ज़ैनब का वो बनाया हुआ तरीका है जिसके बहुत सारे उस वक्त मकासद थे। ज़ैनब काहिरा गई, ज़ैनब हलफ गई, रास्ते में किसी काफिले में कोई खातून उसी नाम की इंतकाल कर गई। जब वो चली गई तो काहिरा वालों ने कहा भाई वो अली की बेटी आई थी ज़ैनब, उनका इंतकाल हुआ, हमने यहाँ दफन किया। तो ये एक गलत फहमी भी फैल गई और बाद लोगों ने इसलिए भी इस गलत फहमी को दूर ना किया कि काहिरा वाले चाहे कि हमारे वाकई हमारे शहर में किसी अहम शख्सियत का रोजा हो। तो बात बहुत फैल गई है, हर शहर में ज़ैनब को जाना। वह मकर व मकर अल्लाह, अगर ज़ैनब खुद ऐलान करके जाए तो नहीं जाने दिया जाए। ऐसे हालात बनाए कि खुद यजीद घबरा के कहता है इनको यहां से वहां भिजवाओ, वहां से वहां भिजवाओ, वहां से वहां भिजवाओ। ये ज़ैनब को अपने हिसाब से जलावतन कर रहा, मगर ज़ैनब की नीयत के एतबार से ज़ैनब का मिशन पूरा हो रहा। हर जगह हुसैन 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 और मकसद हुसैन, हुसैन भी और मकसद हुसैन भी दोनों साथ। क्योंकि भाई मेरा भाई मारा गया, मातम शुरू होता, मेरा भतीजा मारा गया, अरे मुझे पुरसा दो, मेरा अब्बास मारा गया, मेरी सकीना मारी गई, मातम शुरू। किसी ने सवाल कर लिया औरतों को तो वैसे ही सवाल करने की बहुत आदत होती है, तो ये अच्छा सवाल। मगर शहजादी ज़ैनब आपका भतीजा क्यों मारा गया? इस सवाल का इंतजार था ज़ैनब। बता दिया मकसद हमारा दीन, मकसद हमारा इस्लाम। वही जुमले कहे जो आका हुसैन ने मदीने से निकलते हुए कहे, ला मखरुज अशरम वाला बशरम वाला मुफ्तदर वाला जालिम। यकीनन सवाल करेगी आने वाली औरत कि अरे शहजादी एक दिन में आपके 72 मारे गए, तो आखिर वजह क्या थी? कहा देखो वजह न कोई जमीन का इख्तिलाफ था, न तख्त और ताज का इख्तिलाफ था, न कोई खानदानी मसला था, न कोई फसाद था। मेरा भाई खरज तो ले तलब इस्लाह उम्मत जद्दी, नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए गया और मारा गया। ये बहुत अहम सवाल है जो आजादारी के आखिर में आने वाली औरतें जरूर पूछती हैं, और ये ह्यूमन नेचर। हमें तो जो मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम कि भाई हमको किसी ने कहा कि इतना बड़ी फला साहब का बेटा मर गया, हमने कहा वो कल तक तो वहां सड़क पे घूम रहा था, कैसे मर गए, क्या हो गया? ये सवाल आदमी करता। ज़ैनब का मिशन पूरा हो रहा, भाई की आजादारी भी कायम करना है, भाई का मिशन भी एक एक शहर में पहुंचाना, और इसी दरमियान कहीं पर अली की बेटी ज़ैनब की शहादत हो। काहिरा वालों ने कहा वो जो ज़ैनब हमारे शहर में इंतकाल किया वो ये ज़ैनब। हलफ वालों ने कहा कि नहीं, जिस ज़ैनब ने इंतकाल किया वो हमारे यहाँ, वो जो असल ज़ैनब है वो हमारे यहाँ। शाम वालों ने कहा हमारे यहाँ, मदीने वालों ने कहा पूरा सफर तय करके आखिर में यहाँ आ गई थी, यहाँ इंतकाल हुआ। तो अब सही रिवायत क्या है वो एक तरफ रखी, वो तो सीरिया की, लेकिन ये इतने इख्तिलाफ क्यों बने उसकी वजह ज़ैनब का मिशन। मगर ये मिशन अलग नहीं था, ये मिशन मिला हुआ था सज्जाद के मिशन से। सज्जाद को हेडक्वार्टर संभालना है, सज्जाद को सेंट्रल संभालना है, मक्का और मदीना, और ज़ैनब को इस तरह से पूरी इस्लामी दुनिया में घूमना। और सज्जाद वो मक्के और मदीने में, और मक्के और मदीने में बहुत ज्यादा सख्ती। अभी आपने सुना कि ज़ैनब की भी आजादारी पूरी ना होने दी गई, मक्के मदीने में सख्ती बहुत ज्यादा। सज्जाद मातम कर सकते हैं, कौन रोकेगा, लेकिन इज्तिमा में नहीं। सज्जाद ने तबलीग का अलग तरीका इख्तियार किया, दुआ। सहीफा कामिला नहजुल बलागा के मुकाबले में 1 क्वार्टर, मगर जो कुछ नहजुल बलागा में है वो सब मुख्तसर होकर सहीफा कामिला में आ गया। सज्जाद ने दूसरा तरीका इख्तियार किया, उस जमाने की हुकूमत जो आज भी सऊदी अरब का तरीका, तनहा जो आप करें अकेले अकेले, इज्तिमा नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज याद रखिएगा, वो अक्सर कहते हैं इज्तिमा ममनू। अब हम रौज़ा रसूल के सामने ज़ियारत अकेले पढ़िए कोई नहीं आए, 15 आदमी खड़े, इज्तिमा ममनू ये कह के भगाते हैं। हर जालिम हुक्मरान सबसे ज्यादा इसी चीज से डरता, गैदरिंग ना होने पर। ये छोटी गैदरिंग 15 की 50 बनेंगे, 50 500 बनेंगे, 500 5000 बनेंगे, 5000 इनकलाब ले आएंगे। तो आप सज्जाद को रोका जा रहा है, मगर रौज़ा रसूल पे अगर कोई दुआ मांगे तो दुआ से किसको रोका जा सकता? और खाने काबा की दीवार पकड़ के कोई दुआ मांगे, कोई इज्तिमा नहीं, तो किसको रोका जा सकता? नहीं। मगर अब वो दुआ जो मांगी जा रही, सज्जाद की दुआ कम है और दूसरों को सुनाकर तबलीग ज्यादा। चला के सहीफा कामिला की आप दुआएं पढ़िए तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो दुआ होती है, खुदावंद ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और हमें हक भी है। अल्लाह से ना मांगे तो किससे मांगे? बच्चा अगर भूख से तड़पता है तो दौड़ के माँ के पास ही आएगा, हम अल्लाह ही के पास जाएंगे, हक भी है हमारा।
लेकिन सज्जाद की दुआ में आपको ये नहीं मिलेगा। सज्जाद की दुआ में मसलन हुकूक वालिदैन की दुआ है तो पूरी फजीलत आ रही है वालिदैन को।